हेलो एवरीवन। ये है हमारी परसेंटेज वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 5। पिछले 4 पार्ट्स में हमने बेसिक पढ़ा था। इस पार्ट को पढ़ने से पहले आप पिछले पार्ट्स अभी देख लें। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। इसमें हमने पढ़ा था रेशो और सक्सेसिव मेथड। तो इसी बेस पे हमारे प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, और इसी बेस पे हमारे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। इसमें थोड़े मिसलिनियस लेवल के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। इनको देखने से पहले आप पुरानी वीडियोस ज़रूर देख लें। स्टार्ट करते हैं। हमने एरिया देख लिया है। अब हम देखेंगे प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस। हमारा ये क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ ऑयल इज़ इंक्रीज बाय 20%। 20% की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, ये होती है हमारी 1/5। हाउएवर कंजम्पशन डिक्रीज बाई 8 से 1/3%। 8 से 1/3% मतलब 1/12। आपको बताया था मैंने, जैसे कि हम कर रहे थे, लेंथ ले रहे थे, ब्रेड्थ ले रहे थे, फिर एरिया निकाल रहे थे। ऐसे तो सेम हम ऐसे ही करेंगे इसमें भी। तो इसमें दिया आपको पता है प्राइस इज इक्वल टू, नो, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। वैसे हम करेंगे, प्राइस ले लेंगे पहले हमारा। प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 20%। 20% मतलब 5 से 6 हो गया। 20% की वैल्यू है 5। 5 ओरिजिनल वैल्यू थी और हमारी ये परसेंटेज चेंज है। तो 5 से 6 हो गया हमारा प्राइस। और कंजम्पशन कितनी होगी, 12। ये था 8 से 1/3 मतलब 1/12। तो ये होगी 12 से, डिक्रीज़ हुई है तो 12 से 11 माइनस 1, 11 हो गया। तो हमने बताया हमारा एक्सपेंडिचर कितना रहेगा। तो ये रेशो मेथड है, तो रेशो मेथड में कट भी जाते हैं। तो ये कटेंगे, 6 6 दूनी 12। तो ये हो गया 5 दूनी 10 और ये आ गया 11। तो 10 से हो गया ये हमारा 11। तो कितना बढ़ा, 1। 1 किस पे बढ़ा, 10 पे। तो 1/10 हमारी वैल्यू कितनी होती है, 10%। तो हमारा एक्सपेंडिचर चेंज कितना है, हमारा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 16%। प्राइस है हमारा ऑयल का इंक्रीज़ हो गया 16% से, मतलब ये हो गया 100 से 116। इफ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाई 10% ओनली, माई बट फ्रेंड ही शुड रिड्यूस इज कंजम्पशन। तो ये हम आपने ऐसे क्वेश्चन किया था एरिया में, जिसमें लेंथ दी होती थी और एरिया दिया होता था और ब्रेड्थ निकालनी थी। वैसे इसमें एक्सपेंडिचर दिया है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे कितना, 10%, मतलब 10 से 11। 10% मतलब 1/10। प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाई 16, ये आ गया हमारा प्राइस, ये आ गया हमारा एक्सपेंडिचर। हम निकालेंगे कंजम्पशन। तो कंजम्पशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, जैसे हमारा लेंथ ब्रेड्थ एरिया में दिया होता था, हम एरिया से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे लेंथ के साथ। वैसे ही हम एक्सपेंडिचर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसके साथ ये आ गया हमारा 1160 और ये आ गया 1100। तो कितनी हमारी कंजम्पशन रिड्यूस हुई, ये हो गया हमारा 60/1160 इंटू 100। जिसको फर्दर सॉल्व करके आप इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%। ड्यू टू दिस फैमिली यूजेस 40 kg लेस राइस। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 5%, डिफाइन द ओरिजिनल कंजम्पशन। इसमें भी वही बात है, प्राइस दिया हुआ है हमें, कंजम्पशन निकालनी हमने और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो इसको कर लेंगे, प्राइस इज इंक्रीज बाई 50%, 20%। 20% की वैल्यू होती है हमारी 1/5। तो ये आ गया 5 से 6 इंक्रीज़ हुआ है। और इसमें जो है ये परसेंटेज में ना दे के केजी में दी हुआ है, हमने निकालना आगे। दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 5%। 5% की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये आ गई 1/20। तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 5% मतलब 20 से हो गया हमारा 21। तो फिर कंजप्शन निकालने के लिए क्या करते थे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। 2 6 12 120 और ये यहाँ पे आ गया, तो आ गया 5 5 5 10। तो कितना हमारा एक्सपेंडिचर चेंज हुआ, लेस हुआ, ये हुआ 15। और मैं बोला कितना गया है, ये हमारा लेस हुआ हमारा 15, और बोला कितना गया है 40 kg। मतलब 40 kg लेस हुआ, उसकी वैल्यू 15 की वैल्यू है हमारी 40 kg। मतलब ऐसे बोले तो 15 की वैल्यू है 40 kg। और हमें निकालनी कितनी है, ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कितनी थी, 120। हमने निकालनी है, एक की कितनी हो जाएगी, 40/15, और 120 की कितनी हो जाएगी, 40/15 इंटू 120। तो ये काट देंगे इसको,
3 5 15, 3 चौके 12, 0, 5 8 40 और 8 चौके 32, ये आ गया 320 kg थी इसकी ओरिजिनल कंजम्पशन। तो ये कैसे किया, प्राइस हमारा 5 से 6 हो गया पहले, फिर ये हमारा एक्सपेंडिचर 20 से 21 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 120 और ये 105। कितना हमारा कम हुआ, 15 ये यूनिट कम हुए हैं, केजी कम नहीं हुआ, 15 यूनिट कम हुए। इसी 15 यूनिट की वैल्यू दी है हमें 40 kg, ये 40 kg दी हुई है। 15 की वैल्यू 40 है, एक की वैल्यू 40/15, तो 120 की वैल्यू आ गई हमारी 320 kg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन सीरियल्स बाई 5%, देन फाइंड डिक्रीज इन कंजम्पशन व्हेन प्राइस इंक्रीज बाई 40%। तो प्राइस है हमारा, प्राइस इंक्रीज हो गया हमारा 40% से, 40% का मतलब होता है 2/5, ये 2 to 4 2 5 से 10, तो 2/5। प्राइस इंक्रीज बाई 40% मतलब 5 से आ गया ये 7 कंजम्पशन, और ये आ गया एक्सपेंडिचर। देन फाइंड डिक्रीज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन निकालना है हमने व्हेन प्राइस इंक्रीज बाई 40% और एक्सपेंडिचर है हमारा 5% इंक्रीज। 5% का मतलब होता है 1/20, तो ये आ गया 20 से 21, तो 20 से 21 आ गया, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कंजप्शन निकालने के लिए, तो ये आ गया 140 और ये आ गया 105। तो कितना हमारा चेंज हुआ, 35 का। तो कितना हमारा चेंज हुआ, ये 35 का हमने निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, तो ये आ गया 35 का डिक्रीज़ हुआ कितने पे, 140 पे गुणा 100 आ गया हमारा परसेंटेज। तो ये आ गई 0 से 0 कट गई, 7 दूनी 14, 7 5 35 और 2 5 10, 5 5 25% हमारा जो है डिक्रीज़ हो गया कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी पे बेस जो हमारा परसेंटेज एक्सपेंडिचर था, सॉरी प्राइस एक्सपेंडिचर था और एरिया लेंथ ब्रेड्थ थी, वैसे ही इसी पे हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन। जो हमारा रेशियो मेथड था वैसे ही हम इसको करेंगे। तो जैसे दिया है हमें पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ 10,000 एंड इट इज़ इंक्रीजिंग एट रेट 10% एवरी ईयर, मतलब हर साल में 10% इंक्रीज़ होगी। 10% का मतलब है 1/10, मतलब 10 से 11 हो जाएगी। तो पहले साल कितनी होगी, 10 से 11, दूसरे साल भी कितनी होगी, 10 से 11, टोटल कितना हो जाएगा इनका, टोटल हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 121, मतलब ये हमारी जो 2 साल में पॉपुलेशन है वो 100 यूनिट से हो गए 121 यूनिट्स हो गई है। हमें दी गई है पॉपुलेशन स्टार्टिंग में कितनी दी है, 10,000, मतलब ये जो 100 है हमारी ओरिजिनल थी और ये 2 साल बाद 121 हो गई, मतलब 10,000 जो पहले थी उसकी वैल्यू है 100 यूनिट की वैल्यू है 10,000 जो हमारी पहले थी, पुरानी थी, और नई कितनी बनी हमारी 121। तो इसको काट देंगे, कितनी आ गई ये 121 0 मतलब 12,100 पॉपुलेशन हमारी अब नई आ गई है 2 साल के बाद। इसमें किया क्या, बेसिकली हमने 10% हर साल बढ़ रही, तो पहले साल जो हमारी 10 से 11 होगी, दूसरे साल भी 10 से 11 होगी, दोनों साल का टोटल कितना हो जाएगा 100/121, 100 से 121, मतलब पहले हमारी 100 थी फिर होगी 121, बट दी कितनी है हमें 10,000, मतलब 100 की वैल्यू कितनी है, 100 की वैल्यू है 10,000, और वैसे ही हम निकाल देंगे 121 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ 8,000 इफ़ इट इंक्रीजेज बाई 12 से 1/2% इन ईयर, फाइंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल में कितनी होगी हमारी, ये हमारा होता है 1/8, 12 से 1/2%, ये होगी हमारी 8 से 9, और इसी 8 की वैल्यू दी हुई 8,000, तो 8,000/8 गुणा 9, ये आ गया 9,000, एक साल बाद वैल्यू होगी 9,000, 8 की 8,000, 8 की 8,000, 1 की 1,000, तो 9 की 9,000। फिर अगला क्वेश्चन है, ये 3 साल वाला क्वेश्चन है, इस सिटी पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर 15% इंक्रीज, एक साल में पहले साल 15% इंक्रीज होता है, दूसरे साल 20% इंक्रीज होता है और तीसरे साल 10% इंक्रीज होता है। तो हमें 3 साल बाद हमारी रेशियो निकालनी है इसमें। तो पहले साल कितना है हमारा, देखो 15% को ऐसे तोड़ ही देते हैं, या ऐसे रहने दें, नहीं तोड़ लेते पहले, 15/100,
5 × 15, 5 × 10 0, या कि 20/3 मतलब 3/20 मतलब 20 से हमारी होगी ये 23, ये होगी 20 से 23 दूसरे साल, और ये तीसरे साल। तो दूसरे साल कितनी होगी 20%, मतलब 5 से होगी 6। 20% का मतलब होता है 1/5, और 10% मतलब एंड 10% डिक्रीज़ है, तो 10% डिक्रीज़ मतलब 1/10 होता है 10%, 10 से होगी 9। तो टोटल कितना बन जाएगा ये इसमें कटेगा कुछ, इसको काट देते हैं, कटेगा तो उसे काटना क्यों है, रहने देते हैं ऐसे ही। ये आ गया 5 दूने 10, 20 5 100, और ये एक आ गया 1000, 100, और ये आ गया 1000, 9, ये आ गया 6 18, और 1 6 दूने 12 1 13, 138 × 9, 9 जा 72, 9 3 जा 27, और 4 7 34, 9 10 11 12, 1248। तो हमारी रेशो कितनी आई, ये था 1000/1248। इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। 2 5 10 0 0, 2 6 12, 2 2 4, 2 6 8, 2 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, और काट सकते हैं इसको, 125 बन जाएगा। और ये आ गया 15 2 30, और 2 6 12, मतलब टोटल लास्ट में हमारी रेशो बन गई 125/156। 3 साल बाद हमारी जो रेशो है इतनी होगी, पहले साल में इतनी थी और तीसरे साल में इतनी है, ये रेशो है हमारी। यही पूछा है 3 साल बाद पहले और बाद की रेशो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, सीकर की पहले ईयर की पॉपुलेशन कितनी है। पहले ईयर कितना इंक्रीज हुआ 20%, 20% मतलब 1/5, 5 से हो गया 6। सेकेंड ईयर में हमारा आया 25%, मतलब 4 से 1/4 होता है 4 से 5। और थर्ड ईयर में आ रहा हमारा आया एंड 30% डिक्रीज़, 30% डिक्रीज़ मतलब 3/10, तो आ गया 10 से 7। टोटल कितना हो गया हमारा, 5 से 5 काट दो, 2 दूने 4, 2 3 6, 10 दूने 20, और 7 21। इफ़ प्रेजेंट पॉपुलेशन, अब पूछा है हमारा इफ़ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 6000, मतलब 20 की वैल्यू दी हुई है मैंने 6000, मतलब और हमने निकाली है 21 की, तो 6000 की वैल्यू है 20, गुना निकालनी हमने 21 की, 6000 60,000 है ये, तो 0 से 0 कटा, 2 3 6, और ये आ गया 3 1 3 6, और ये आ गया 63,000। तो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है 63,000 3 साल बाद हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सिटी द पॉपुलेशन राइजेज फ्रॉम इतने टू इतने इन 2 ईयर्स। अब देखो हमारे 2 साल में से इतनी बढ़ जाती है, हमें रेट बताना है। पहले हमारी थी 22,500, और कितनी बढ़ गई 19,600। 2 साल का निकालना है, तो आपको बताया था जो एरिया वाला स्क्वायर वाला क्वेश्चन आया था एक, उसमें एरिया दिया था और साइड निकालनी थी, वैसे ही सेम होगा ये। इसमें कि हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर 3 साल का होगा तो क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये आ गया हमारा, इस रेशो में लिखते हैं और क्यूब रूट लेंगे। 0 को 0 तो पहले उड़ा दो स्क्वायर रूट लेने से पहले, और आ गया 225 और 196, तो ये आ गया 15 का, और रेशो आ गई हमारी 14। तो रेट निकालना हमने, रेट कितना हो गया, एक बड़ा तो एक घटा तो 1/15 × 100, इसको काट दो, 5 3 15, 5 दूने 10, और ये आ गया 6 से ही 2/3%। ये हमारा पॉपुलेशन में डिक्लाइन है, रेट ऑफ ग्रोथ नहीं होगा यहाँ पे, रेट ऑफ डिक्लाइन बोल सकते हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन कमी आ रही है। इन सिटी पॉपुलेशन राइजेज फ्रॉम 40 लाख to 44 लाख इन 1 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ। इसमें भी रेट ऑफ ग्रोथ निकालनी है हमने। तो 40 से 44 लाख हो रही, तो मतलब 4 लाख बढ़ रही है, कितने पे 40 लाख पे, तो कितना आ गया ये हमारा 1/10, और 1/10 की वैल्यू होती है हमारी 10%। वैसे ही वो तो हमारे सभी टाइप इस टाइम ख़त्म हो चुके हैं, जो परसेंटेज के जो आ सकते हैं। तो हम करेंगे थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस। सो देखते हैं हम, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, विनर गॉट 80% वोट्स एंड वन बाई 42 वोट्स। तो विनर को कितने मिले 80% वोट मिले, और जीता हम वो
4200 वोट से, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं हमने। तो 80% वोट मिले, मतलब वो 20% वोट से, तो ये है 80% वोट से वो जीता और उसे 80% वोट मिले, मतलब वो 20% वोट से जीता। और उसमें बताया है 4200, मतलब 20% की वैल्यू दी है हमें 4200 की वैल्यू है 20%, और हमने निकाली है 100% की वैल्यू। कितने टोटल वोट थे, तो इसको कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 1 2, तो यह आ गया 21,000 वोट थे। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, 21,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, राम एंड श्याम। राम स्कोर 30% ऑफ वोट्स एंड लॉस्ट होगा, ये लॉस्ट इलेक्शन बाई 500 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड। तो वो हारा 500 वोट से और उसे मिले 30% वोट। जैसे राम को मिले 30% वोट, तो श्याम को कितने मिलेंगे, टोटल 100% है, तो श्याम को मिलेंगे 70% वोट। और ये हारा कितने वोट से है, श्याम से हारा ये 40% वोट से है, तो यही लिखा हुआ है 40% की वैल्यू दी है हमें 500, तो मतलब 500 की वैल्यू हो गई हमारी 40%। और 4 हमने निकालनी है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, कितने टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, 100%। तो इसको काट देंगे और इसको यहाँ से काटते हैं, और ये आ गया 2500 का 100, ये कट गया, और ये आ गया 2500 का 100, 25 5 125, 1250 वोट टोटल नंबर ऑफ वोट थे हमारे 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक आध क्वेश्चन हम इनकम टैक्स पे भी कर लेते हैं, वैसे ही आएंगे बहुत कम पर कर लेते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 17%, नेट इनकम डिक्रीज बाय 8%, रेट ऑफ इनकम टैक्सेस। आपने इसका सीधा सा मतलब ट्रिक याद रखनी है कि हमारी नेट इनकम डिक्रीज़ होगी 8% से, तो इसी 8 को हम पहले लिख लेते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम ये 8 प्लस जो इनकम टैक्स इंक्रीज़ हुआ है 8 + 17, तो ये आ गया 8/25। ये हमारी फ्रैक्शन आ गई, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो इंटू 100, तो आ गया 25 चौका 100, और ये आ गया 32%। तो इसी के साथ हमारा परसेंटेज का जो टॉपिक है ये सारा ख़त्म हो चुका है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपके जो हैं सॉल्व हो चुके हैं। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।